हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर का नाम है हमारे पास यहाँ पर टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लास्ट क्लास में हमने इसका थोड़ा सा टॉपिक समझ लिया था। चलिए आज हम 7.2 से कंटिन्यू करते हैं। 7.1 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन। आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सिखाया गया है जब साइड्स गिवन हो। तो लास्ट क्लास में भी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, है ना। तो आप इसे जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही, तो आप क्या करो, पेंसिल कंपास स्केल निकाल के रखो और साथ साथ ही कंस्ट्रक्ट करना। तो बहुत आसानी से आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना आ जाएगा अगर आपको उसकी तीनों साइड्स गिवन है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल दैट आर नॉट इक्विलेटरल। अगर आपको एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना हो जो इक्विलेटरल नहीं है, तो आप उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे वो बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कैसे हम कंस्ट्रक्ट, है ना। तो अब नेक्स्ट सीखते हैं। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपको क्या करना है, साइड लेंथ 4, 5 और 6 सेंटीमीटर लेना है। देखो, आप इसे नॉर्मली रूलर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एज इन द प्रीवियस केस, दिस ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग जस्ट अ मार्क्ड रूलर। बट उसमें कई बार आपको ट्रायल लेना पड़ेगा, कभी छोटी बड़ी लेंथ हो जाती है, बट इट विल इन्वॉल्व सेवरल ट्रायल्स। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, उसे कंपास से ही कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, जैसे कि हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल सीखा। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल मोर इफिशिएंटली। तो अब हम उसे मोर इफिशिएंटली कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप साथ साथ उन स्टेप्स को फॉलो करो। मैंने मान लिया कि मेरी जो एक लाइन है नीचे वाली, जो बेस लाइन है वो ए बी है और वो 4 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले एक ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर देनी है। अब आपके पास एक ए सी बच गया और एक बी सी बच गया। तो जो मेरे को यहाँ पर साइड्स दे रखी थी वो मुझे दे रखी थी 4, 5 और 6। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर का और ए पे कंपास का पॉइंट रखना है। अब कंपास का पॉइंट रख लो आप ए पे और एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, वो सर्कल देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका ड्रॉ हो गया सर्कल। जरूरी नहीं है वो बी पे टच करे, वैसे वो नहीं करेगा बी पे टच, तो आप ऐसा एक सर्कल बना देना। क्लियर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बी पे कंपास के पॉइंट को रखना है और 6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है, क्योंकि मेरी बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो बी पे कंपास का पॉइंट रखो, 6 सेंटीमीटर ओपन करो और एक और सर्कल बना दो, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 स्टेप्स किए हैं। एक हमने लाइन ड्रॉ की ए बी, जो कि 4 सेंटीमीटर की थी हमारे पास। फिर हमने ए पे कंपास के पॉइंट को रखा और एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो कि कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया था, वो टच नहीं हो रहा था बी वाले पे। ठीक है, फिर हमने बी पे कंपास का पॉइंट रखा और एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वो कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया, ये बड़े वाला सर्कल इस सर्कल के अंदर से जा रहा है लेकिन इससे बड़ा है। क्लियर है। जहां पर ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये आपका है सी पॉइंट। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इस सी पॉइंट से इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना और ये आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया ए बी सी, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, पर हमने जो स्टेप्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में फॉलो किए थे वही यहाँ किए। क्लियर है। साथ के साथ इसके स्टेप्स आपको लिख के आने हैं, वो आपको यहाँ लिख के दिए हैं। आपने क्या किया है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ बेस ए बी विद वन ऑफ इट्स साइड लेंथ। तो मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर ली थी, आप कोई और भी ले सकते। नेक्स्ट मैंने ए पे पॉइंट रखा था, फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने एक आर्क खींची थी 5 सेंटीमीटर की, ए पॉइंट पे कंपास रख के। फिर मैंने बी पॉइंट पे कंपास रख के क्या किया था, 6 सेंटीमीटर का वो सर्कल बनाया था, आर्क बनाई थी। क्लियर। वो फर्स्ट वाले को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा 101%। उसके बाद जहां पर वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था उसको मैंने सी नाम दे दिया था, वर्टेक्स सी। और उसके बाद मैंने ए सी और बी सी को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये 4 स्टेप्स हैं, आपको ये भी लिखने हैं और जो ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ और ट्राइंगल्स दे रखे हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल हैविंग द फॉलोइंग साइड लेंथ। तो आपको सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी नाम दे देना उसे, 4 सेंटीमीटर ले लिया। फिर एक 4 सेंटीमीटर का ए पे कंपास रख के सर्कल को ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। फिर बी पे कंपास रख के एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल को ड्रॉ कर लिया आपने। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो आप सी पॉइंट दे देना और अपने ट्राइंगल को क्या करना है, ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देना। और जो ये स्टेप्स हैं आपको ये सेम लिखने हैं।
सिर्फ हर बार में आपको क्या करना है, ये चेंज कर देनी है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये डायमेंशंस वो लिखनी है जो आपको यहाँ गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। ये आपके पास स्केलेन ट्राइंगल ही बनेगा डिफरेंट। ये भी आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा क्योंकि इसकी भी दो साइड्स इक्वल है। अगेन ये आपके पास स्केलेन ट्राइंगल बनेगा। और ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा जो कि हमने 7.1 वाले टॉपिक में समझा है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये आप खुद से कंस्ट्रक्ट कीजिएगा और स्टेप्स यही 4 स्टेप्स हर एक में आपको लिखने हैं। कहीं पर भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वी हैव सीन दैट ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उन्हें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। दोज हैविंग 2 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस। जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है उन्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और जिनकी तीनों डिफरेंट होती है उन्हें हम स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसा आपसे इसमें पूछा नहीं है बट मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया है कि इसमें ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा, इसमें ऐसे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट। क्लियर? तो आप आज ये कंस्ट्रक्शन करके देखना एक बारी, कहीं दिक्कत लगे साथ के साथ कमेंट करके बता देना ताकि जब हम नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन करें तो उसमें मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के 2 ही क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेंगे और जो आपका डाउट रहेगा उसको क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इस चैनल को भी और वीडियो को भी। इस चैनल पे 1 to 6 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 7 और 8 की वीडियोस अब आपको जल्दी मिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो 8 की भी स्टार्ट हो जाएंगी, 7 की तो स्टार्ट हो ही चुकी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।